के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन और इंडिया में टॉप मोस्ट सेलिंग फिशर F75 गोल्ड मेटल डिटेक्टर की। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आपका जो है मेरा ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 75 के बारे में डिटेल लेने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे फिशर का और भी बहुत सारा माल आ चुका है। फिशर टेक्नेटिक्स बाउंटी हंटर का जैसे कि आप डिस्प्ले में देख पा रहे हैं ये सारा का सारा माल आ चुका है। इसके अलावा कुछ माल हमारे स्टॉक रूम में और बाकी का जो भी स्टॉक जो पड़ा है हमारे गोडाउन में पड़ा है। तो दोस्तों आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और मशीन हमसे खरीद सकते हैं। आप हमसे मशीन क्यों खरीद सकते हैं? क्योंकि फिशर टेक्नेटिक्स बाउंटी हंटर के सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर विस्को मेटल डिटेक्टर ही है। अब ऑथराइज्ड डीलर पे हम हर बार क्यों कहते हैं, चाहे आप कहीं से भी ले हो, किसी से भी ले हो, जिस कंपनी का आप ले रहे हो वहां से एक बार ये जरूर चेक कर लेना कि वो पर्सन जो आपको मशीन बेच रहा है वो ऑथराइज्ड डीलर है या नहीं। अब आप ऑथराइज्ड डीलर का कैसे पता करोगे? fisherlab.com पे जाते हो और वहाँ पे आप अगर डिटेल चेक करना चाहें तो वहाँ पे आप एशिया सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे विस्को मेटल डिटेक्टर की डिटेल आ जाएगी। इसके अलावा इंडिया में जो चाइनीज प्रोडक्ट बेचते हैं वो कौन से सेलर है, फिशर की वेबसाइट पे साइड में एक वार्निंग सेक्शन दिया हुआ है, उस वार्निंग सेक्शन में भी आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको उनकी पे कंपनी ने उनको क्यों डाल रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिशर के काउंटरफिट प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकने वाला फिशर गोल्ड आज भी बिक रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज भी इसकी कॉपी चाइनीज कॉपी बिक रही है मार्केट में। अब चाइनीज वेरी में क्या फर्क रहता है, वो ये रहता है कि ओरिजिनल चीज का कैसा परफॉर्मेंस है, जिसमें हमसे जो मेटल डिटेक्टर लिए जो यूज किए हैं तो ऐसी बात है बहुत अच्छी तरीके से काफी उनको सफलताएं भी मिली है और उम्मीद है आपको भी इससे इन मेटल डिटेक्टर से जल्दी मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों ये चीज हमेशा याद रखना कि ओनली ऑथराइज्ड डीलर से खरीदना। उसका मैंने आपको बताया भी है कि कुछ भी पार्ट्स आपकी गलती से टूट जाता है या कुछ मशीन में चलते चलते टेक्निकल फॉल्ट आता है और आपको वारंटी क्लेम करनी होती है तो वो वारंटी सिर्फ आपको ऑथराइज्ड डीलर दे सकता है, ना कि उसका या किसी और का सब डीलर या कोई एरा नया मार्केट में आया है वो आपको कभी भी इसकी जो है टेक्निकल सपोर्ट और आपको पार्ट्स अवेलेबल नहीं करवा सकता। तो दोस्तों अभी हम आपको जो बताने जा रहे हैं तो वो है ये फिशर की F75 मल्टीपर्पज इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट सेलिंग ब्रांड और इसकी इतनी डिमांड है दोस्तों, ये ज्यादातर हमारे पास प्री बुकिंग में ही चलता है। ऑब्वियसली इसका रीजन ये है कि सबसे बेस्ट है 11 इंच की कॉइल के साथ में 2 मीटर से सिर्फ 11 इंच की कॉइल के साथ में डेप्थ दे सकती है। इसके साथ में अगर आप जैसे ये कॉम्बो पैक में ऑब्वियसली कॉम्बो पैक में आता है तो 11 इंच के अलावा 15 इंच डबल डी कॉइल भी आप जैसे लेते हैं तो इसकी और भी अच्छी गहराई आपको मिल जाती है। तो सबसे पहले हम आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे फिशर की F75। हालांकि जैसा कि आप बॉक्स में पूरा देख पा रहे हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स दे रखी है। स्पेशल एडिशन फिशर लैब 75 जो फिशर के 75 साल पूरे होने पे ये मशीन को इजाद किया गया था। इसमें 2 तरीके के जो फंक्शन रहते हैं, ऑल मेटल मोड में भी 2 तरीके के फंक्शन रहते हैं, स्टैटिक और मोशन मोड। अब वो भी हम डिस्कस करेंगे और जैसे इसमें डिस्क्रिमिनेशन का भी फंक्शन रहता है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन में क्या क्या इसके जो सब फंक्शन होते हैं वो उसमें भी आपको डिस्कस करेंगे, वो सारी डिटेल उसमें दी जाती है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसका जो है आपको दिखा दूं कि जैसे ये असेंबल होने के बाद में ये मशीन जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है। आप ये देखिए ये फिशर की F75 सबसे बढ़िया टेक्नोलॉजी से चलने वाली और भारत तो क्या पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट सेलिंग मशीन ये है। अब ये क्यों है इस तरीके से इतनी अच्छी, अब मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं तो क्या हमारे जो क्लाइंट से पिछले 5-6 साल से यूज कर रहे हैं इस मशीनों को, उनका काफी अच्छा रिव्यू और रेस्पॉन्स भी है। तो दोस्तों अभी मैं इसका मेन्यू एक्सप्लेन करूंगा। अब जैसे सीधा मैंने बॉक्स दिखा दिया और सीधा मैंने आपको असेंबलिंग की हुई मशीन दिखा दिया। अब आपको इसको तो असेंबल कैसे करना है इसका पर्सनली मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा कि सिर्फ इस पे असेंबलिंग कैसे की जाती है। हर एक मशीन फिशर की F11, 22, 44, 75 वो सिंपली असेंबल होती है, कुछ खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अभी हम आज खास तौर पर इस वीडियो में ये बात करेंगे इस यूजर मैनुअल में जो फंक्शन फीचर्स दिए जो रियल फिट में आपको हंटिंग में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। हालांकि वीडियो थोड़ा बड़ा होगा
तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने वीडियो को मिस कर दिया तो बहुत सारी डिटेल फिशर F75 गोल्ड मेटल डिटेक्टर की आप डिटेल को मिस कर दोगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके मेन्यू एक्सप्लेनेशन इसके बारे में। इसमें जो आता है टर्न ऑन ऑफ के बटन वगैरह मैं आपको सारा दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक बटन है, ये बटन से ऑन ऑफ और वॉल्यूम एडजस्ट की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडफोन का जैक लग के हेडफोन लग जाता है। इसमें जो है 4 जो है बैटरी लगती है, डबल बैटरी लगती है। आप चाहे तो इसमें रिचार्जेबल बैटरी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन तो दोस्तों जैसे मैंने मशीन को अभी आपके सामने इस तरीके से सेटअप किया जिससे कि आप इसका पूरा जो है कंट्रोल यूनिट देख सकें। इसमें मैं क्या क्या फंक्शन यूज कर रहा हूँ, किस तरीके से यूज कर रहा हूँ और यूजर मैनुअल में क्या क्या फंक्शन आते हैं उसके बारे में भी मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ से आपको बता सकता हूँ। जिस तरीके से आप देखिएगा, जैसे ये है इस तरीके से कौन सा मैं फंक्शन ले रहा हूँ, क्या चीज कहाँ पे क्या काम आती है, वो सारी चीज आप देखिएगा। और अभी हम इसको करते हैं ऑन। यहाँ से ये जो आप देख सकते हैं मैंने आपको बताया ये बटन से ऑन करती है मशीन हो जाती है चालू। तो जैसे ही आप देख सकते हैं मशीन चालू हो जाती है। तो ये ऑल मेटल में बाय डिफॉल्ट जैसे ये मोशन मोड में चालू होती है। अब इसमें जैसे सबसे मोटी अगर हम बात करते हैं तो ये ऑल मेटल में चालू होगी। अब हमको जैसे अगर ये जो ऑल मेटल से अगर डिस्क्रिमिनेशन में जाना हो तो क्या करना होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो मेन्यू बटन है ना, ये वाला बटन, इसको एक बार हम पुश करेंगे और ये सेटिंग के बटन को हम लेफ्ट की तरफ हल्का सा स्लाइटली घुमाएंगे तो ये हम आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी, डिस्क लेवल, नॉच, ऑफ टोन, प्रोसेस वगैरह ये सब कुछ। उसके बाद में जैसे हमको वापस ऑल मेटल में आना तो सबसे ऊपर आ जाना है, ये डार्क हो जाएगा और उसके बाद में आ जाना है अपन को वापस अपन को मोशन मोड में। मोशन मोड में भी जैसे ये आप ऑल मेटल मोड का मोशन मोड है, उसमें थ्रेशोल्ड आ गया। थ्रेशोल्ड ये मेन्यू बटन से अपन इसको स्क्रॉल कर सकते हैं। थ्रेशोल्ड आ गया, ये आ गया ऑडियो पिच, सेंसिटिविटी, मैनुअल ग्राउंड बैलेंस। ग्राउंड बैलेंस का भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा कि किस तरीके से अपन कर सकते हो। आज हम पूरा इसका मेन्यू जो है एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले आप जो मशीन स्टार्ट होती है जो मोड आता है वो आता है ऑल मेटल मोड। अब ऑल मेटल मोड में जो अपना मोड आता है मोशन मोड। अब दोस्तों ये मोशन मोड क्या है, किसमें काम आता है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। जो ये मोशन मोड जो रहता है ना वो ऑल मेटल मोड का सबसे सेंसिटिव और एक अच्छा डिस्क्रिमिनेशन मोड जो है देख सकते हैं अपन इसमें कर सकते हैं। जो इसमें टारगेट आईडी भी दिखाएगी। जैसे आप देखिएगा, जैसे मैं ये आयरन का ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, आप देखना ये आयरन जो है आप देख सकते हैं आयरन और यहाँ पे टारगेट आईडी 7 पे आती है। अब मैं आप जैसे देखिए ये सिल्वर है, सिल्वर का मैं आपको दिखाता हूँ 94 आता है और यहाँ पे क्वार्टर पे आता है। ठीक है, तो ये रहता है एक तरीके से अपना मोशन का जो ऑल मेटल मोड। इसमें जो रहता है वो अपना एक तरीके से फास्ट ऑटो ट्यून होने वाला डिटेक्ट है, जिसमें आपको एक बहुत ही आसानी से मशीन को ऑपरेटिंग किया जा सकता है। इसमें अगर जैसे दूसरा अपना मोड जो आता है उसमें जो आता है थ्रेशोल्ड का। अब थ्रेशोल्ड क्या चीज है? थ्रेशोल्ड अगर आप नगेट्स हंटिंग करते हैं या कोई छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं तो उस समय थ्रेशोल्ड को आप चाहें तो जैसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने थ्रेशोल्ड को सिलेक्ट किया, अभी 0 है। या तो आप चाहें तो माइनस में रखेंगे तो माइनस में रखेंगे, इसकी एक तो सेंसिटिविटी थोड़ी कम हो जाएगी, दूसरा आपको जो टोन है वो आप नहीं सुन पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा इसको प्लस में रखें, +1 या +2 तक, ठीक है, इससे ज्यादा आपको थ्रेशोल्ड नहीं रखना है। फिलहाल मैं इसको थ्रेशोल्ड को 0 रखता हूँ क्योंकि ये जो ऑडिबल साउंड है सुनने लायक इतनी ही रखनी है। उसके बाद में जो आता है अपना ये आता है ऑडियो पिच। अब ऑडियो पिच क्या चीज है? वो ये रहता है कि आपको जो कानों में सुनने लायक जो पिच रहता है, जैसे एक तो टोन होती है, अभी मैं दिखाता हूँ ये टोन है। अब दूसरी जैसे आपको मैं अभी ऑडियो पिच में जो चेंज करके दिखाता हूँ, ये +1, +2, +3, +5, 7, +9 तक, +9 से लेकर -9 तक जो रहता है। अब आप इसको देखिएगा, टोन जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि आपके कानों में सुनने लायक आपको जो अच्छी लग सके कि भाई मेरे को +1 अच्छी लग रही है, +2 अच्छी लग रही है या -5 अच्छी लग रही है। तो जो टोन आपको अच्छी लगे वो टोन आप इसमें जो है सेट कर सकते हैं ऑडियो पिच में। फिलहाल मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब उसके बाद में आता है अपना ऑल मेटल मोड में जो सेंसिटिविटी जो क्या करता है, जो अपना डेप्थ को कंट्रोल करता है। डेप्थ को कंट्रोल किस तरीके से करता है? जैसे ये सेंसिटिविटी जो रहती है, सेंसिटिविटी को मैंने हालांकि फिलहाल सिलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ
0 से 99 तक आप इसको सेट कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऑफिस के अंदर हूं तो मैं फिलहाल इसको 30 पे रख रहा हूं जनरली। और ये जो रहता है, अगर आप जैसे हाई मिनरलाइज में जो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिनरल है या खारा पानी है, आप 28 से 30 के बीच में सेंसिटिविटी रख सकते हैं। और जहाँ पे नॉर्मल ग्राउंड है दोस्तों, तो नॉर्मल ग्राउंड में आप सेंसिटिविटी जो है बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद में जैसे अगर अपन देखें तो जैसे वो जो अपना सेंसिटिविटी आप चाहें तो 90 तक भी रख सकते हैं, अगर ग्राउंड बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है तो कोई इशू नहीं है उसका। उसके बाद में आता है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस। मैनुअल ग्राउंड बैलेंस कहाँ पे काम आता है, जैसे आप देख सकते हैं हॉट रॉक है या जैसे आयरन स्टोन, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर, काले पत्थर है, वहां पे कभी कभार मशीन क्या है उस स्टोन पे जो है साउंड कर देता है, उस समय उसके ऊपर हमको ग्राउंड बैलेंस बनाना होता है, तो वो आता है मैनुअल ग्राउंड बैलेंस काम में। वैसे बेसिकली आपको मैनुअल ग्राउंड बैलेंस का काम एक तरीके से ये काम नहीं आएगा। अगर आप इसको प्रोफेशनल में धीरे धीरे आप चलाएंगे तो इसको आप यूज करें तो और भी अच्छा ही आपको रेस्पॉन्स दे सकता है। लेकिन इसका ग्राउंड बैलेंस का जो है बटन आता है वो मैं दिखाऊंगा, ग्राउंड बैलेंस और पिन पॉइंटर का, तो वो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर जैसे आपको हम जैसे यहाँ पे जिस तरीके से बताया गया है कि आप जो मैनुअल ग्राउंड बैलेंस यूज करें, किसमें मोशन मोड का जो ऑल मेटल मोड में जो मोड है ना मोशन मोड, उसी में ही मैनुअल ग्राउंड बैलेंस यूज करें। अदरवाइज जो ऑल मेटल मोड में स्टैटिक मोड जो है उसमें आप यूज बिल्कुल भी नहीं करें। ये बाकायदा कंपनी में भी एक तरीके से रिकमेंडेशन किया गया है। उसके बाद में आता है स्टैटिक मोड। जैसे ये जो अपना मोशन मोड आता है ना, ये मोशन मोड हो गया। अब मैं इसको स्टेट मोड में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये स्टेट मोड कहाँ पे काम आता है दोस्तों, ये स्टेट मोड जो काम आता है बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए, गहराई में जाने के लिए। जैसे कॉइन से भी कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए 30 सेंटीमीटर यानी कि 12 इंच 1 फुट से भी ज्यादा गहराई से इसको आपको ढूंढना होता है, उस समय आप स्टैटिक मोड लगा सकते हैं, जिसमें आपको जैसे सारे जो भी एडजस्टमेंट होता है ना, थ्रेशोल्ड, ऑडियो की सेंसिटिविटी, आप उसके अकॉर्डिंग जो है एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो रहता है स्टैटिक मोड सिर्फ और सिर्फ अच्छी गहराई लेने के लिए और बड़े ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए काम होता है। अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है ऑब्वियसली तो उसमें आप स्टैटिक मोड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज मोशन मोड को ही आप शुरू में मेरा रिकमेंडेशन, मेरा यही सजेशन है, आप मोशन मोड में मशीन को ऑल मेटल के मोशन मोड में ही चलाएं। उसके बाद में अगर आप जिस मशीन से कोई ऑब्जेक्ट का अगर आपको पॉइंट मिल जाता है, उसके बाद में इसको डिस्क्रिमिनेशन करके पता कर सकते हैं कि नीचे क्या ऑब्जेक्ट है और ये किस तरीके से है। उसके बाद में अगर हम बात करें दोस्तों, हालांकि हमने ये इसका क्लियरेंस, इसका सारे कॉन्सेप्ट जो हमने क्लियर किया है, अब अपन कर लेते हैं अपना जो है सेंसिटिविटी के स्टेजेस। अब सेंसिटिविटी के क्या स्टेज रखने होते हैं, जैसे 1 से 29 तक की जो होता है ना वो कम सेंसिटिविटी यानी कि लो गेन होता है, 30 से 99 जो होता है वो हाई गेन होता है। अगर आप सेंसिटिविटी जो है 1 से 29 तक रखना होता है तो उसमें किस कंडीशन में रखना रहता है, वो ये रहता है दोस्तों कि अगर आप खारे पानी की जमीन पे, जैसा कि मैंने बताया, आप उसमें रख सकते हैं। उसके बाद में मैं आपको बताऊं दोस्तों, आते हैं अपन यहाँ पे, ये तो सारे आपके क्लियर हो गए। अब अपन आते हैं इसके जो अपना मोड है डिस्क्रिमिनेशन में। चलिए अब हम आ गए ये डिस्क्रिमिनेशन में। अब जो डिस्क्रिमिनेशन का जो मोड है उसमें भी आप देख सकते हैं सेंसिटिविटी जो आप अगर कम रखते हैं तो गहराई कम मिलेगी, ज्यादा रखते हैं तो गहराई ज्यादा मिलती है। और उसके बाद में ये रहता है अपना सेंसिटिविटी यहाँ पे 54 है, मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। फिलहाल मैं आपको डेमो ही दिखा ही रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन करने में तो सेंसिटिविटी कम ज्यादा से कोई फर्क नहीं पड़ना। ये आता है डिस्क लेवल। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं डिस्क लेवल जो है वो है 0 डिस्क लेवल का क्या मतलब रहता है कि अगर जैसे अपन देखें तो ये जो आयरन है अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आयरन आके हिट भी हो रहा है और यहाँ पे आयरन डिटेक्ट भी किया जा रहा है। तो इसमें अपन को क्या करना होता है, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, टारगेट आईडी तो 7 थी, मैं इसको यहाँ पे 10 कर लेता हूँ। अभी मैं स्वाइप करके देखता हूँ तो ये कटती हुई आवाज या फिर बिल्कुल भी नहीं बताएगा। थोड़ा मैं और इसको बढ़ा लेता हूँ तो आप देखिएगा, ये अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। लेकिन मैं सिल्वर को दिखा देता हूँ, ये क्वार्टर तक आता है डायम से ऊपर और 94 की टारगेट आईडी आती है। तो जैसा कि आपने देखा डिस्क लेवल जो काम आता है, आपको फॉइल और आयरन जैसे कॉइल साइज से छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बंद करने में काम में इसको लिया जाता है। उसके बाद में दोस्तों आता है नॉच।
नॉच का क्या मतलब रहता है कि जो चीज हम डिस्क में जो बंद करते हैं ना वो कंटिन्यूसली सारी बंद हो जाती है। कैसे? आप अब देखिए, जैसे ये डिस्क है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, फॉइल बंद हो गया, निकल बंद हो गया, यानी कि गोल्ड के कुछ कॉइन भी, छोटे छोटे कॉइन भी बंद हो जाते हैं। तो इसलिए जो नॉच जो होता है पार्टिकुलर हमको जैसे कोई एक चीज परेशान कर रही है, मान लीजिए बार बार आयरन नहीं होके फॉइल भी आपको परेशान कर रहा है, सिर्फ फॉइल, तो उसमें अपन जो नॉच लगा सकते हैं, जैसे ये है अपना नॉच, आप देख सकते हैं यहाँ पे लाके, जैसे यहाँ पे अपन को आगे ले जाके ये जैसे ये, तो इसमें पार्टिकुलर कोई एक चीज को अपन को सिलेक्ट करके इसमें सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं अपन दोस्तों ये ऑफ टोन। ये ऑफ टोन क्या चीज है उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं। नॉच का हो गया, और फिर आ जाती है ऑफ टोन। टोन इसमें जो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, एक तरीके से जो होती है 4 प्रकार की टोन होती है, और एक होता है इसमें एक फंक्शन होता है डेल्टा पिच का। जैसे आप देख सकते हैं टोन का भी मैं आपको बता दूं, अभी फिलहाल 3 है, लेकिन शुरुआत से अपन देखते हैं तो 1, इसका मतलब है सिंगल टोन, यानी कि आपको सिल्वर गोल्ड पे एक ही टोन मिलेगी। उसके बाद में 1F का मतलब होता है दोस्तों, जैसे आप देखिए ये हो गया 1F, ये मीडियम से हाई पिच टोन होती है। उसके बाद में आता है दोस्तों 1N, यहाँ पे अपन फिर सिलेक्ट करते हैं 1N या 1F, उसके बाद में 2F, और फिर आता है जैसे उसी तरीके से 2 टोन सुनाई देगी, 2 टोन के बाद में जो 2F हो उसमें थोड़ा ज्यादा सुन। मेरा जो प्रीफर जो रहता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये तो प्रोसेस में आ गया, अपन वापस टोन में जाता है। जैसे 2F की जगह मैं यूज करता हूँ 3 या फिर 4H कर सकता हूँ, लेकिन मोस्टली 3H यूज करें तो एक तरीके से काफी अच्छा जो है आपको इसका रिजल्ट मिल सकता है। उसके बाद में अपन क्लियर करते हैं जैसे प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या चीज होती है, जैसे इसके जस्ट नीचे ही, हालांकि इतना यूज नहीं आते लेकिन फिर भी बता देते हैं। सबसे पहला आता है FA, यानी कि फास्ट प्रोसेस। ये कहाँ काम आती है दोस्तों? ये जो फर्स्ट प्रोसेस जो काम आती है ना, वो आती है जहाँ पे बहुत सारा कचरा पड़ा है कोई ग्राउंड में या गार्डन में, उस समय ये जो है टोन काम आती है। उसके बाद में आती है टोन दोस्तों, ये आती है DE। जैसे DE का मतलब होता है डिफॉल्ट प्रोसेस, जो ऑटोमेटिकली मशीन में ऑटोमेटिकली सेट होके आती है। तो ऑब्वियसली ज्यादातर आपको इसको जो है रिकमेंडेशन यही है हमारा कि आप इसको डिफॉल्ट पे ही यूज करें, यानी कि DE। उसके बाद में अगर अपन देखें इसमें जो टोन आती है वो आ जाता है DC, यानी कि बॉटल कैप बोर्ड वगैरह, ये जो इतना खास कुछ काम नहीं आता है DC के। उसके बाद में अगर आप अपनाते हैं PF का मतलब है प्लो फील्ड, यानी कि जैसे हमने खेत की जुताई कर दी और खेत उबड़ खाबड़ है तो उस समय ये PF आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर ये देखा जाए तो इन सब का जो मिक्स है वो मैं आपको बता दूं DE। ये जो D है DE हो गया। उसके बाद में JE जो आता है वो रहता है ज्वेलरी प्रोसेस, जो इसमें जो है डिटेक्टिव जो है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट पे और जिनकी लो कंडक्टिविटी रहती है उस मेटल पे ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, जैसे कि ज्वेलरी। लेकिन ये जो अगर आपके काफी जो कचरे भरे एरिया में अगर आप इसको चलाओगे तो काफी ज्यादा नॉइज कर सकता है, इसलिए इसको मैं वापस DE। फर्क दिखेगा आपको सिर्फ इतना ही, जैसे आप देखिए ये इतना ही ऊपर, जैसे अभी JE हल्का सा मैं इधर करूंगा D हो जाएगा, हल्का सा इधर करूंगा J हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप इसको ध्यान रखिएगा, DE प्रोसेस होना चाहिए। तो ये जो फंक्शन होते हैं जो अपने इसमें आते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ अपना जो अगला जो सबसे मेजर जो रहता है डेप्थ कॉन्फ़िगरेशन। डेप्थ कॉन्फिडेंस इंडिकेशन जो रहता है, जिसमें अपन टारगेट कॉन्फिडेंस इंडिकेटर भी कह सकते हैं। कि कैसे कह सकते हैं, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, जैसे ये सिल्वर की, अब मैं इसको दूर कॉइल की जो है ना थोड़ा ऊपर से स्वाइप करूंगा तो इसमें आप देखिएगा, ये आप देख सकते हैं ऊपर नीचे की जो आती है बार ग्राफ, इस तरीके से वो शो होता है। उसके बाद मैं थोड़ा इसमें डिस्क लेवल को भी हटा के अब आयरन पे भी चेक करता हूँ। तो ये जो है ना डेप्थ, अगर थोड़ा दूर होगा ऑब्जेक्ट तो यहाँ आएगा, और नजदीक होते ये जो ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ ऊपर की तरफ शो होगा। आप देखिए, यानी कि कॉइल के एकदम नजदीक कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये तो जो रहता है अपना डेप्थ। उसके बाद में आता है यहाँ पे आप देख सकते हैं Fe3O4, ये जो आता है उसमें ये रहता है जैसे कि मैग्नेटिक मिनरलाइज फैक्टर जमीन के अंदर कितना है वो इसमें देखा जा सकता है। और ये आप जो देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेटर, यानी कि बैटरी अपने चार्ज है या डिस्चार्ज है।
मेरे रिकमेंडेशन में दोस्तों यही है कि अगर इसका एक पॉइंट उतर जाए, दूसरा पॉइंट भी आप काफी जैसे 2 घंटे 3 घंटे चला लेते हो या 4 घंटे चला लेते हो दूसरे पॉइंट तक, तो उसके बाद में इसकी बैटरी चेंज कर लेनी चाहिए। इसका रीजन ये है कि इसको ये आपको अच्छी गहराई दे सकती है। तो दोस्तों मोस्ट ऑफ जो भी आज इसमें हमने जो किया है एक तरीके से आपको बताया है वो ज्यादातर इसी तरीके से, और ये सारा का सारा इसी यूजर मैनुअल में है और कहीं नहीं है। उसके बाद में दोस्तों अगर आप थोड़े आगे इसमें प्रो हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली इस मशीन के बारे में आप सीख जाओगे। तो दोस्तों जैसे जैसे आप इस मशीन को यूज करोगे तो आप इसमें मास्टर हो जाओगे और आप काफी इसको अच्छी तरीके से चलाओगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक यूजर मैनुअल में दिया हुआ है कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस। ये आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं नहीं कह रहा है, जैसे कंपनी खुद कहती है यहाँ पे। हालांकि मैंने ये रिकमेंडेशन लिखा, इसका रीजन ये है मेरे लिखने का कि ये जो मशीन आती है बाय डिफॉल्ट 11 इंच कॉइल के साथ में आती है। 15 इंच की कॉइल का कॉम्बो हम बना के देते हैं जिससे आपको और भी अच्छी गहराई मिल सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिएगा कि छोटे ऑब्जेक्ट जो रहते हैं 15 से 16 इंच में रहता है और अंडर गुड जैसे कंडीशन में और अच्छी कंडीशन होती है ग्राउंड में, तो लार्ज ऑब्जेक्ट जो रहते हैं वो 1 से 2 मीटर यानी कि 6 फीट विद 11 DD कॉइल के साथ में ही डिटेक्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों यानी कि 11 इंच कॉइल के साथ में 2 मीटर यानी कि 6 फीट तक आराम से 6.5 फीट तक आराम से ये डिटेक्शन देती है। और कुछ खास इसमें जो कंडीशंस रहती है मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा। जो ये रहती है कि आप इस मशीन को ऑपरेट ठीक से करना सीखें, फील्ड में इसको आप चलाएं, जितना इसको आप टाइम देंगे उतना ही ज्यादा इससे आपको फायदा होगा। तो दोस्तों खास जो फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ जो इसमें ये रहता है कि जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो बटन आप नीचे एक नॉब देख रहे हैं छोटी सी, इस नॉब को अगर अपन कॉइल की तरफ यानी कि आगे की तरफ जमीन की तरफ पुश करते हैं और उसके बाद में कॉइल को जमीन पे पंप करते हैं तो इससे ग्राउंड बैलेंस बनता है। और इस बटन को अगर हम अपनी तरफ जो है पुश करते हैं या खींचते हैं तो उस कंडीशन में ये मशीन जो है पिन पॉइंट मोड में चली जाती है। और पिन पॉइंट मोड का मतलब ये रहता है कि मेटल ऑब्जेक्ट जो है एग्जैक्टली किस जगह पे है उस जगह पे ही आप अपन जो है डिगिंग शुरू कर सकते हैं। तो जो आज मैंने आपको डिटेल बताई उस खास तौर पे जो मेन पॉइंट थे इसमें यूजर मैनुअल में वो मैंने आपके साथ शेयर की। और आपको दोस्तों फ्यूचर में मशीन के फील्ड में चलाने में किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है जिस तरीके से मैंने ये वीडियो आपको बताया है, जिस तरीके से आपको समझाया है, इस वीडियो से आपको इससे काफी अच्छी हेल्प मिलेगी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ये तो होगी अपनी 11 इंच की कॉइल, इसके साथ में एक 15 इंच की कॉइल भी आती है। मशीन की वारंटी 5 साल की है, मेड इन यूएस का प्रोडक्ट है। लेने से पहले फिशर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके जरूर चेक कर लीजिएगा कि ऑथराइज्ड डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। ठीक है, इसका रीजन ये है कि अगर आप ऑथराइज्ड डीलर से, चाहे वो गैरेट का हो, फिशर का हो या कोई और कंपनी का हो, तो सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर से मशीन खरीदने का फायदा ये रहता है कि आपको उसके स्पेयर पार्ट्स कल को कुछ हो जाता है, आपकी गलती की वजह से या पार्ट्स कोई टूट जाते हैं तो स्पेयर पार्ट्स आपको आसानी से उपलब्ध किए जा सकते हैं। छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मेजर पार्ट्स भी आपको सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज्ड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर वारंटी सर्विस उसी के पास होनी चाहिए। तो दोस्तों ये आती है फिशर की F75 15 इंच की डबल के जुड़ जाने के बाद में ये मशीन खतरनाक मशीन बन जाती है जो जमीन के अंदर काफी अच्छी गहराई ले लेती है। तो दोस्तों ये था आज फिशर F70 के बारे में पूरा रिव्यू और मैनी एक्सप्लेनेशन। अगला हम इस फिशर F75 का जो वीडियो लेके आएंगे वो ग्राउंड में डेप्थ टेस्ट करने का लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और जाते जाते एक आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक जरूर करना, क्योंकि आने वाले सारे वीडियो जो है फिशर, टेक्नेटिक्स, बाउंटी हंटर के रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी हमारे वीडियो होने वाले हैं। तो अगर आपको छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट जो मशीन के बारे में डिटेल लेनी है, मीडियम रेंज की मशीन के बारे में डिटेल आपको जाननी है या उससे हायर रेंज में, या आपको बिगिनर्स लेवल के मशीन के बारे में डिटेल लेनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार, थैंक यू।